वेलकम बैक। इस बार खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू होगा वो बहुत ही है ख़ास। लास्ट हफ्ते का विनर था, तमाम कैटेगरीज में उसे स्वीप किया था, और देखते हैं इस हफ्ते वो क्या कमाल दिखाता है। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल फरार की, और शुरू करेंगे अतीका ओढो आपसे। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लवली 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 प्रोडक्शन, आर्ट डिज़ाइन, वार्डरोब, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, लोकेशंस, casting, acting, you know, the list goes on and on. I'm really enjoying it. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ये सवाल मैं ज़रूर उठाऊंगी कि आपको पता है ना कि एक और फरार बना था ड्रामा मेरीन जबार वाला, तो आई एम अ लिटिल वरिड कि ये दो यहाँ पे ना पाकिस्तान में हम टाइटल कॉपीराइट नहीं करते, तो अक्सर ये होता है कि बार बार वो टाइटल आता है तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरीन जबार ने एक फरार ड्रामा Z5 के लिए आई थिंक बनाया, उसमें मरीना खान भी थी। हाँ, फरार, तो वो भी एक ड्रामा फरार, ये भी टाइटल वही है। सो आई मीन इट्स नॉट अ बिग इशू, लेकिन इफ समबडी इज गूगलिंग अप फरार यू कुड बी एंडिंग अप वाचिंग द रॉन्ग ड्रामा देन, यू नो। एनीवे, बट लवली प्रोडक्ट, वेरी एक्साइटिंग। एंड क्या मैं अभी हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे तो और बात करेंगे। नादिया, अच्छा, फरार का 19th एपिसोड मुझे अच्छा नहीं लगा है, यही रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। रिएक्शन चाह रही थी बस। ये क्या ड्रामा है, आप ये चेक करें। तो बहुत ही अच्छा था। इसमें जो खास बात है कि एक तो मेरा फेवरेट बब्रिक उसके सीन था, बड़ा सीन था। तो आई लव इट व्हेन ही इज देयर, फ्रेम में वो आ जाए बस बब्रिक उसका। और उसने जो सुनाई जो काका जी को सुनाई कि काश आपने मुझे धोखे से मरवाने के बजाय थोड़ी गैरत दिखाई होती तो मुझे मरने में भी मजा आता और आपको मारने में भी मजा आता। व्हाट अ लाइन! मैं तो इतना एंजॉय किया, बार बार उसको देखा। बाकी ये ज़ियाउल्ला वही है ना जो अपना हमजा है दिलवाली गली में? हाँ, पहचान लिया आपको, गुड जॉब। तो बाकी इंटरेस्टिंग मेन इसमें जो इस एपिसोड में ये है कि बल्ली का जो अफसोस था वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि वो तो मारने लगा था बग्गी को, और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने तो इसकी वाइफ के साथ भी उसकी कोई फैमिली में उसके बाप को मारा था। और शकूरा कितना कमी है वही ना। तो अब तो दो रीजंस मिल गए कि जो बल्ली था वो कोई इतना अच्छा आदमी नहीं था, तो उसकी वजह से अब शकूरे ने कुछ जो भी ईवल गेम प्लान है उसका, वो अब मेरे ख्याल उसने ख़त्म कर दिया है, बिकॉज ये तो इसका एहसानमंद हो गया कि तुमने वो काम किया जो मैं करना चाह रहा था। आई वॉन्टेड टू किल हिम बट आई कुडंट, मैं डरपोक हो गया। और अच्छा, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से, सच अ गुड हस्बैंड, वेरी नाइस। तो ड्रामा इज़ अमेजिंग एज यूजुअल। फरार तो इस वक्त आई थिंक टॉप 3 में है फेवरेट, या टॉप 2 में, टॉप 2 में। सादिया, इमाम, बहुत मज़े का जा रहा है यार। मतलब आप इस एपिसोड को देखें और हम यही सोच रहे थे कि 4 जमा होंगे तो होना क्या वाला है, और शकूरे की क्या कमीनापन दिखाया है उसका बग्गी के साथ। वहाँ से मिलते 20-25 हज़ार और यहाँ से वो 20 लाख की दिहाड़ी लगा लेते हैं। दिहाड़ी क्या लगाई है कि 5 लाख तो वो, तो फिर 5 लाख, 10 लाख वो, 5 लाख फिर उसके ऊपर, फिर 5। मतलब इतना कोई कमीनापन इसका दिखाया है इस बंदे का, जो जो कहती है वो तो बड़ा ही लिचड़ था, याद है वो लिचड़ शकूरा। तो ये वाकई जो उसने इसको दिया था लिचड़ शकूरा, ये अंदर से लिचड़ शकूरा निकला। लेकिन जो शकूरे का काम आया उसके बाद, और जब वो उससे, क्योंकि वो जब पूछता है ना खाना खा रहा होता है और उसने उसी वक्त उसको देख लिया होता है, तो बड़े अच्छे सीन लगे। इवन आप देखिए जो पुलिस ऑफिसर का काम था, वो जो आके उससे बात करता है, सर जी ना करें, सर जी आप तो पेटी बंद भाई हैं आप। कोई सीन ऐसा नहीं आप कहेंगे यार ये क्यों कर दिया, या ये क्यों था, इसको हटा ही देते तो ज़्यादा बेहतर था। भाई बहुत दिनों से हम शहर नहीं गए, हम कराची नहीं गए, हम यहाँ है जंडियाला में, लेकिन हम बोर नहीं हो रहे। जंडियाला जापान नहीं, जंडियाला से हम बोर नहीं हो रहे। आप ये देखें कि वो क्या स्टोरी की ग्रिप है। देखें कि स्टोरी में पहले आप चले थम्स अप दें, फिर स्टोरी पे चलते हैं। इतने सारे थम्स अप, मुझे कहते थे इमोजी दिखा दे, मैंने खुद ही कह दिया थम्स अप दे। तो बात कर ली जाए मुस्तफ़ा आफरीदी, मुसद्दिक मलिक और वजाहत हुसैन। यही वो 2 डायरेक्टर फॉर्मूला है, दैट्स वर्किंग वेल। अच्छा, यहाँ पे ये कहना ज़रूरी कि अब तो मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा अफरीदी का स्क्रिप्ट आप किसी के भी हाथ में दे दें तो आपको सोना ही मिलेगा, बिकॉज हम तो ये सोचते थे कि सैफ़ी हसन के साथ पार्टनरशिप अच्छी है उनकी, एंड यू नो, बट हियर ही इज़ वर्किंग विद 2 डिफरेंट डायरेक्टर्स।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ वाज़े हो जाती है कि आपकी स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो, अगर वो रिटन आपका जो एक फॉर्मूला होता है, नैरेटिव होता है, वही बुनियाद ही आपको आपकी अगर सही हो तो फिर डायरेक्टर उस पर 4 चांद लगा सकते हैं। और अतीका जी कितनी इंटेंस सिचुएशंस हैं। Yeah. एक कमरे वो में 2 कातिल मौजूद हैं, एक कत्ल हो चुका है, बग्गी भी उस कमरे में उसी घर में मौजूद उसी है, घर जिसको में। देखने के लिए वो 2 लोग आए हुए हैं, और वो आपस में लिंक कैसे हैं, वहां से वो लड़की आ गई है। एवरी सिचुएशन इज सो टेंस के होगा क्या, कि आप बिल्कुल आप एज पे बैठे हुए होते हैं कि अब क्या होने वाला है। येट हाँ, हैवी नहीं है, हैवी नहीं है। यानी कि ये नहीं कि यार आई कांट सी। अब हमने सीरीज ऐसे देखी, हम नहीं नेटफ्लिक्स पे ऐसी सीरीज आती है, हम कहते हैं नहीं बंद कर दो यार, इट्स टू हैवी, हाँ, it's too much. हजम नहीं हो रहा। येट इट इज़ नॉट हैवी एंड हजम हो रहा है, एंड कोई भी ट्रैक मिस नहीं हो रहा। बीच में दानियाल का थोड़ा सा गया था ना बब्रिक वाला कि भाई कहाँ गए, लेकिन एक्चुअली इवन ही इज़ नाउ कम अप, एकदम से कहानी दोबारा वापस आ गई, वो लड़की भाग गई उसके साथ, ना इतनी टेंशन है, राइट। अच्छा, एंड देन द वे जो बाली को जो इन्होंने जो मारा है, मैं पिछले हफ्ते नहीं थी, मैंने पूरी 2 पेजेस लिखे थे इस पे, आई वाजंट हियर, सो एंड दैट सीन, द वे it was performed by Hamza, and the whole idea of how to create and show that murder was fantastic on the चारपाई। और वो विलेज वाली फील नहीं, एंड थ्रूआउट आपको एक फीलिंग थी कि यार रुक जाओ, मुड़ के देख लो, गलत आदमी है चारपाई पे, गलत आदमी, तुम गलत आदमी को मार रहे हो चारपाई पे, यू नो। He doesn't know it's him. No, he knows it's him. No, नहीं, he was supposed to. No, he was supposed to kill the other friend. नहीं, ये तो ऐसा नहीं लगा। Yes, he was supposed to kill me. ये तो देख के हैरान तो नहीं हुआ है। तभी तो फराज को थोड़ी मारना था, फराज को तो वो मारने लेके गया होता है। नहीं, फराज को बचा रहा होता है। मारना था, बाली को तो नहीं मारना, बाली को मारना था। बाली फ्लैशबैक में आया था ना, बली आया था। नहीं, I disagree. नहीं, Baली को will go मारना back था। and watch that episode again. Oh, I did. Why? Because when he turns around and looks at the charpai, he's in shock because he's killed the wrong man. लेकिन वो कभी नहीं ये कहता उसने बल्ली को ही मारना था। नहीं, बाली को ही मारना था। वो शौक भी होता है, वो समझता है कि नहीं, वो अतीका जी को होता है ये, वो समझता है कि फराज को इन्होंने मार दिया है और उसका बदला वो बाली से लेता है। जब उस फराज को देखता है ना, कहता है ओ ये तो जिंदा है। ओ फिर मेरी गलती, I'll watch it again. But the way the scene was done was just the idea, the way it was directed was just so fantastic. एंड अभी इस दफा भी हमजा का आई थिंक एक ही सीन आया है थ्रू आउट द एपिसोड। दो से खाने वाला 3 सीन थे, वो धागा तोड़ने वाला जो सीन, व्हाट हमजा इज डूइंग दैट कैरेक्टर इज अमेजिंग। धागे वाली बात पे जाएंगे, उससे पहले जो खाने वाली बात पे जो कैमरा मूवमेंट आया था ना, जो म्यूजिक था, जैसे वो लग रहा था कुछ थ्रिलर देख रहे हो, और वो यूं कैमरा उसके ऊपर जाता है, डायरेक्शन में आ जाता है। ये वही एक्टर कहीं और काम कर रहे हो वो नहीं आता, सो यू आर लुकिंग एट वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्शन आल्सो। तो राइटिंग एंड डायरेक्शन इज वर्किंग रियली वेल एंड इट कीप्स यू सो मेजमराइज्ड। आपका बस वो आंखें टिकी रहती कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हर बंदे की कहानी चल रही है ना। इवन सोहाइज कैरेक्टर इज डूइंग सो मच राइट नाउ, यू वेटिंग कि भाई ये क्या करेगी, बगी क्या करेगी। सो 10 फॉर बोथ। नादिया, मैं तो इसी एक लाइन पे इनको 10 नंबर दे रही हूँ राइटर को। और वो बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैं भी पठान हूँ, और पठान के दिमाग में एक बार जो बात आ जाती है तो किसी का बाप भी उसको नहीं निकाल सकता। अब मैं जाऊंगा यूरोप ही। बहुत ज़बरदस्त लाइन थी। फिर एक और भी उसकी लाइन जो कि, और वो उतनी ही डार्क थी कि जहाँ वो अपने काका को जो शुरू में अपनी उसकी माँ का ताना देता है उसको, हाँ तू अपनी माँ की तरह ऐसे करेगा क्या, उसने शुरू में ताना दिया और उसने आखिर में फिर बोला कि अब तो, और बड़ा ज़बरदस्त, अब तो हो गया, हाजी साहब कहते हैं तो हो गया। और देखते हैं कि किसकी माँ गैरतमंद थी और किसकी नहीं। उफ, अच्छा गैरत में इनमें इतनी है और फिर भी औरत का हवाला देना है, फिर भी ताना भी औरत का देना है, तो कितना इनके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट तकलीफ की बात है। और वो उसका मीरब का कहना कि भाई अब जो भी सिचुएशन है, अगर आप वापस गए तो उसने तो हमें मार देना है, कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट। एक बार लड़की घर से निकल गई तो अब उसने उसको मारना ही है, लोगों ने तो अब वापस जा ही नहीं अब सकते। और वो बेचारा फंस गया। अच्छा पहले फंस रहा है कि यार ये क्या हुआ, और बाद में कह रहा है कि अगर तुम ना इसको लाते तो मैंने किसी और को मार देना था। ब्यूटीफुल वो उसकी लाइंस, जिस तरह वो सीन लिखा हुआ था। और फिर बाद में जो इसका था कि खाना खाते हुए ने आराम से उसने आलू पालक खाई है। इट वॉज अमेजिंग।
बहुत ज़बरदस्त आलू पालक का क्या मज़ेदार और वो बना चल रहा है उसको, और उसने वही नोटिस किया कि यार ये रिएक्ट नहीं कर रहा, खाना इतने मज़े से खाया जा रहा है, इसी ने मारा होगा, और वो नज़र आई बात। तो हाँ, उसका कोई रिएक्शन नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं लेकिन दिया। वो जो उस डायरेक्शन में जो सीन था जिसमें वो हाथों में उसने धागा पहना हुआ धागा होता है, पहना। वो कहते एंड में कहता है आंखें झपक के हाँ कर दो, कि तुम सिर्फ ये कह दो तो आंखें ही झपकता, वो धागा तोड़ देता और हाँ, बाद में तो उसने हाथ चूमता है उसका थैंक यू करने के लिए, बहुत खूबसूरत है। तो डायरेक्शन में और राइटिंग में 10 है हमेशा की तरह फरार के लिए। सादिया इमाम। सेम ये सारी चीज़ें सब ने कह दी। शकूरे का जो इमोशनल सीन था ना वो बड़ा ही कमाल था, जहाँ वो बता देता है, उसे कहता है कि भाई मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि अगर तूने उसे मारा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि जब मैं ये काम नहीं कर सका। फिर वो ख्वाब अपनी बीवी का बताता उसको, जहाँ आप बातिश का रिलीफ देखे उसके चेहरे पर आता है कि यार मैंने कोई सही काम किया है, मतलब मैंने वो अब तक तो वो गिल्ट में था ना कि यार मैंने उसको मारा है, लेकिन वो जैसी उसको ये सारी कहानी मिलती और वो धागे का टूटना, तो वो एक जो बातिश के चेहरे पे भी एक रिलीफ था, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में गए। वो इंस्पेक्टर का फ़ोन लेके जाना, माँ से की कॉल आई हुई है, माँ की कॉल नहीं लगती, फिर लाके पाउडर लाके वो उसका चेक कर रहा होता है ताकि वो फ़ोन खुल सके किसी का। तो ये छोटी छोटी सी ना ये डिटेलिंग यकीनन राइटर ने लिखा है और डायरेक्टर ने इसको शूट किया, तो ये तभी होता है। डायरेक्टर ने शॉट्स इतने खूबसूरत बनाए, इतना प्यारा काम किया है, मतलब उस एक जगह पे इतने सारे कैरेक्टर्स को रखना, घूमना और वो आपस में बात और भी मुझे कर भी रहे सिर्फ हैं। ये कि ये दानियाल बबरी का कैरेक्टर कैसे पहुंचा इन तक, अब वो कैसे यहाँ पे आएगा। उनके पास तो पैसे भी नहीं है अब तो और वो नहीं, वो पहुंचेगा, देखना वो क्या कमाल, वो तो कराची निकलेगा ना, वो मेरा ख्याल है कि कराची या कहीं और Let's इस तरह see, का अब तो अगले Let's see episode में कहाँ पता जाता है, चलेगा। अगली एपिसोड में। लेकिन मुझे ओवरऑल कोई सीन ऐसा नहीं, नादिया एक लाइन रह गई थी, वो नादिया ने मेंशन करी थी, वो माँ वाली, वो मुझे यहाँ आके लगी थी कि अब देखेंगे। और क्या प्यारा कहता है, नो काका शाका, कहता है हाजी साहब, बड़े मज़े से कहता है हाजी साहब। अब देखना ये कि किसकी माँ ज़्यादा गैरतमंद। और फिर एंड में मान भी जाता है, कहता है कि मेरा वाकई दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, मुझे नहीं समझ आती। जहन्नुम की आग की तरह गर्म है। हाँ, तो आप दोनों ही कमाल हैं, दोनों डायरेक्टर्स कमाल हैं। मुझे नहीं पता किसने कितना कौन सा वाला काम किया, किसने कौन सा वाला काम किया है। दोनों ही के लिए 10-10 है, राइटर के लिए भी 10 है। कमाल, ज़बरदस्त। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,600 और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए 4,711, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,100 हुए हैं और फरार से सैयद वजाहत हुसैन / मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 3,379, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। तो राइटिंग को नंबर ज़्यादा मिले हैं। अब बात कर ली जाए बातिश यानी कि हमज़ा अली अब्बासी और सुहाय अली अब्रू की। वंडरफुल, लवली, फैंटास्टिक वर्क। और देखे ना, उनको एक माहौल मिला, उनको एक स्क्रिप्ट मिली, उनको डायरेक्शन मिली, उनको एक एनवायरनमेंट मिला, तो एक्टर्स ने आपको काम दिखाया। अक्सर ये होता है कि अगर आपको एक ओवरऑल एक एनवायरनमेंट ही नहीं मिलती ना, तो आपके काम में भी ना एक कमी रह जाती है, बिकॉज यू जस्ट नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। एक्टर का ज़्यादातर हम लोग सेंसिटिव होते हैं, जब तक हमें एक ओवरऑल एक मैं हमेशा चीख रही होती हूँ सेट्स पे, माहौल नहीं है, माहौल बनाए, अल्लाह के वास्ते माहौल बनाए, बिकॉज वी हैव टू गो इनटू अ जोन, इमोशनल जोन, टू गिव यू आवर बेस्ट। और जब तक आपको वो जोन नहीं मिलता, आपको वो एक जगह ही नहीं मिलती, तो वो जोन हम कैसे एक्टिवेट करें? हमें वी नीड दैट, वी आर सेंसिटिव। यहाँ पे लग रहा है कि इन एक्टर्स को वो मौका मिला है, वो जगह मिली है, वो स्पेस मिला है जहाँ उन्होंने अपने वो ऑन ऑफ वो जोन्स किए हैं, एंड ब्यूटिफुल, एंड दे आर वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट एवरीबडी, बट दे हैव ऑल्सो बीन इन अदर प्रोजेक्ट्स वेयर दे आर नॉट done the kind of work they've done here, you know, because they haven't got the environment. So Script and direction and everything, I think. everything, the whole overall you can tell, आपको पता चल जाता है प्रोजेक्ट के हवाले से कि यार यहाँ पे एटलीस्ट हमें तो मुझे तो पता और फरार जैसे ड्रामे हमारे है। कहाँ बनते हैं जो बहुत कम। इस तरह के होंगे जिससे थ्रिलर हो? नहीं, नॉट ओनली, इट्स नॉट इतनी जस्ट अबाउट outdoor। फरार, इट्स अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, बहुत मुख्तलिफ दूसरे भी आपको इमीडिएटली एटलीस्ट मुझे तो पता है कि यार यहाँ पे ना ये एक्टर को मौका मिला था, और आई गेस बिकॉज आई एम एन एक्टर, सो
यहाँ मुझे लगता है नहीं ये ना अब ये पेल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, तो हम तो आई तो पिक अप वेरी फास्ट एंड आई एम श्योर ऑल अदर फेलो एक्टर्स डू ऑल्सो, बट इसमें एवरीबडी सुपर, यानी कि कहीं भी कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो आप कहें कि यार इन्होंने हल्का काम इवन किया शकूरे की जो वाइफ थी वो जब उठती हैं शी वाज सो गुड, एवरीबडी। सो अगेन जो माहौल, वो जो लड़की दानियाल के साथ हैं, हाँ। मुझे उनका नाम इन्होंने रीडिंग्स की होंगी शायद, या सेट पे एक इन्वायरमेंट ऐसा था जहाँ पे सॉर्ट ऑफ बड़े बारीकी से काम किया करवाया गया है, यू नो। सो ये दीज आर वेरी बिग। अब आजकल पता है मुकरम क्या होता है, हम सेट पे जाते हैं असेंबली लाइन की तरह, हम खड़े हैं वहाँ पे जैसे मशीन्स नहीं होती, अच्छा जी चलें आ जाए लाइनें आ जाए, एंड आई एम लाइक बट वी नीड टू डू एटलीस्ट वन रीडिंग एज द कास्ट। सो मैं ज़बरदस्ती सबको बिठा के एक रीडिंग करवा के ना पक्का करके फिर मैं कहती हूँ हम डायरेक्टर के सामने जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टर का काम नहीं है कि वो लाइनें बोलेंगे और आप डायरेक्टर के पीछे लाइनें अपने, ये भी हो रहा है सेट पे। हाँ। वो लाइन पढ़ रहे हैं और आप रिपीट कर रहे एसोसिएट हैं, बोल रहे हैं और आप रिपीट कर रहे हैं। ना करें, याद भी नहीं Cues करते आप याद एक्टर्स ही नहीं दे रहे नो इट्स टेरेबल। अच्छा बहुत एक्टर्स को स्क्रिप्ट भी नहीं मिल रही होती ना टाइम पे, ये तो अब माहौल ऐसा ऐसे बहुत खतरनाक हो गया है। सो एक्टर्स नीड अ लॉट ऑफ हेल्प इन ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। यहाँ पे लगता है कि ये ऑर्गेनाइज ठीक तरीके से था, एंड I could be wrong, but I feel that it was they got the opportunity. So I'm giving both a 10 for sure. ओह सुहाय और हमजा अली अब्बासी के लिए 10-10, और उन्होंने मेरे ख्याल एक सीन के बाद कहा था कि ये सीन शायद 6 नंबर का हुआ है, लेकिन आपको 10 नंबर ही मिले हैं। हमें पता चल गया था। नादिया खान, अच्छा पिछले एपिसोड्स में अगर देखें तो हमजा का काम, क्योंकि सीन्स बहुत ज़बरदस्त थे तो उसमें 10 बनता है। उससे पहले फिर बगी सुहाय के भी सीन्स आए थे एक एपिसोड में, ये एपिसोड में ऐसा काम नहीं था कि मैं 10 दूं, इसलिए क्योंकि फिर ये दिल वाली गली के साथ जाती है, ये कर्जे जान के साथ, तो मुझे उस एपिसोड के हिसाब से उनको नंबर देने हैं जितना ये काम था। हाथों पहना हुआ इट वाज पावरफुल, इट वाज गुड, बट इट वाज नॉट 10, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा था, इतनी लाइनें, इतने सीन्स, तो उस वजह से आई थिंक दे डिजर्व टू विन। उनका काम इस वीक में ज़्यादा था, तो उसके हिसाब से आई गिव देम बोट एन 8 Still very good numbers. सादे इमाम। अच्छा मुझे ना एक चीज़ डायरेक्शन और राइटिंग में बोलनी थी, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। मेंशन मैं यहाँ ज़रूर करूँ, हो सकता है वो सुने तो ज़रूर बता दें कि वो 2-3 दफ़ा ये हो चुका कि 2 लोग कराची से आए हैं जो अब पकड़े भी गए हैं। हाँ। बाली के केस में 2 लोग कराची से आए पकड़े। बातिश का इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है कि ऑफ कोर्स कराची से कौन इनके पीछे आया होगा जो बाली तक पहुँचा है, जो पकड़े भी गए हैं। तो वो नहीं, वो रिएक्शन पिछले एपिसोड में आ गया था जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जो चौधरी होते हैं कि हमें मिले थे 2 कराची वाले, वो फिर से कहते हैं क्यों कराची वाले इधर यहाँ पे इतने आ रहे हैं। हाँ, तो उसकी हमजा अली अब्बासी से मुंह मारी भी होती है, थोड़ी सी मुंह मारी हुई, लेकिन एक जहन में तो आता है ना कि उसमें उसने वो एक्सप्रेशन दे दिया था हमजा ने कि ये आए हुए हैं। हाँ, और वहां से पकड़े गए, तो उसको ये पता था कि बाली के पीछे ही कोई उधर कोई वहां से हमारी पार्टी का बंदा आया होगा ना, क्योंकि पार्टी को ही पता था कि बाली यहाँ रहता है। दैट्स ग्रेट। लेकिन जहाँ तक बात है बातिश और सुहाय की, बिल्कुल सही नादिया ने कहा कि इस दफ़ा काम आप लोगों का पिछली दफ़ा इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा, और क्या पावरफुल सीन थे वो कि उसमें बाकी दिल से ना हमें 10 से ऊपर समझ नहीं आ रहा था कि हम काश 0-0-0 लगाते जाएं यहाँ, लेकिन बाकी उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि कर्जे जामे इस दफ़ा बहुत काम था। नशवा मेरा बस नहीं चल रहा, मैं तुम्हें कोई 10 के आगे 0-0 लगाती जाऊँ जो तुमने काम किया है, तो इसलिए आज मेरी तरफ से भी दोनों के लिए 8-8 है। चलें जी, ऑडियंस के चलते हैं, देखते हैं उन्होंने कितने नंबर्स दिए हैं। फीमेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हैं जी 21,550, और फरार से सुहाय अली अब्रू के हिस्से में 4,138, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए नहीं, हाईएस्ट नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है। ओह सही है। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,950 हुए हैं, और फरार से हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 4,013, 18% बनते हैं, 1.8। अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 404, और दानियाल जफर के हिस्से में आए 483। तो हमजा अली अब्बासी को ऑडियंस ने भी सबसे ज़्यादा वोट दिए। तो ये ड्रामा था फरार। अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कीजिए, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। बहुत ही कमाल का ड्रामा है। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे ड्रामे नहीं बनते जो इतने ज़बरदस्त हों, उनमें थ्रिल हो, सस्पेंस हो, और आपको नहीं पता हो कि अगले ही मोमेंट में क्या होने वाला है।